ठीक है, दे देंगे कमरा, लेकिन किसी की बाप की पुलिस की धौंस से डर के नहीं। ये दोनों मनहूस हमारे घर में भटकते रहेंगे, हमारी नजरों के सामने। इससे अच्छा है पड़े रहें किसी कोने में, किसी कमरे में। लेकिन आंसू जीता जी, हम अपना कमरा नहीं देंगे, और ना हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अपना कमरा बदलेगा। घर में एक कमरे में ताला लगा हुआ है, ताला खोल दे और डाल दे इन दोनों को इसी कमरे में। ठीक है ताई जी, चाबी। कमाल है, अपने पापा के घर में ही कमरे के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो 32 साल पहले ताऊ जी घर छोड़ के क्यों गए? तो क्या खत्म हो गया क्या? यार रिश्ते खत्म हो गए, हक तो बहुत छोटी बात है। तमीज से बात करनी तो आती है। एक मिनट, हर्ष, आशीष फिर से लड़ना शुरू कर दिया। हर्ष, कमरा मिल रहा है ना हमें? मैंने क्या कहा था, शांत दिमाग। मैत्री, यही कमरा है। बस यही कमरा खाली है मैत्री, इसमें तुम दोनों को एडजस्ट कर लूंगा। चाबी। मैत्री, मैत्री, ये जरूर सोना तिवारी की कोई नई चाल है। उन्होंने ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए किया है। रुको, मैं अभी बात करके आता हूं। नहीं हर्ष, नहीं, कहीं मत जाओ, ठीक है ना? कमरा तो मिल गया हमें, और वैसे भी मकान को भी घर, उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं। हम भी इस कमरे को अपना बना लेंगे। तू चाहे कितना भी ट्राई कर ले मैत्री, ये कमरा सारांश भैया का था और उन्हीं का रहेगा। मैं भी देखती हूँ तू कितना रह पाती है अपने मरे हुए पति के कमरे में। वाह, आखिर पहुंच ही गई ना जहां पहुंचना चाहती थी। ये कमरे पे शायद तुम्हारे नाम का ठप्पा लगा है मैत्री। यहाँ कभी तुम हमारे बालक के साथ रहने वाली थी, लेकिन तुम उसे खा गई और हमने ये कमरे पे ताला लगवा दिया। और अब देखो, जब ये कमरे का ताला खुला है
तो तुम दूसरे पति के साथ मौजूद हो। मतलब कमरा वही लेकिन पति नया। क्या बात है मैत्री? देखिए हर्ष, लड़ाई लड़के नहीं जीती जाती। बड़ों से हार जाने में भी हमारी ही जीत होती। देखा ताई जी, मैत्री को कोई पत्थर भी मारे तो उसे जुटा के मकान बना लेती है। ये है मैत्री ताई जी। काहे राहु की तरह पूरे घर में मंडराती रहती हो? कभी तो लोगों को सुकून से जीने दिया करो। पता नहीं कौन सी आदत है तुम्हारी। अरे जब कमरा दे ही दिया है तो अब किस बात का वाद विवाद है? घर हमारा है, हम जैसे चाहेंगे मंडराएंगे। और बात विवाद में सोना तिवारी का कोनो हाथ नहीं पकड़ सकता। आप काहे यहाँ मंडरा रहे हैं? क्या करेंगे आप? जबान सीएंगे हमारी? बनारस से सुई धागा भी लेकर आए हैं क्या? हमारे बालक के फोटो को काहे हाथ लगा रही है? फोटो को लेके कहां जा रही है? सोना आंटी सारांश जी की फोटो को उसकी सही जगह देने जा रही है। अरे क्या कर रही है? साबित क्या करना चाहती है ये हमें सिखाएगी आंसू कि हमारे बालक की तस्वीर कहाँ लगनी चाहिए हमारे घर में? ताई जी प्लीज जीती रहो। सोना जी, बहू को धन्यवाद बोलिए। आपने तो हमारे बेटे को कमरे में कैद करके रखा हुआ था। बहू ने उसे सही जगह दी है। अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी हमारे बेटे की यादें इस घर में और यहाँ के लोगों में जिंदा है। मैत्री, तुम पुरानी जिंदगी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रही हो, खुश हूं मैं।
मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। बिना शिकायत बिना गुस्सा की हर चीज कैसे कर लेती हो तुम मैत्री? हर्ष, शिकायत करने की 1000 वजह हो सकती है, पर अब जब इस घर में रहना ही है तो लड़ झगड़ के क्यों? शांति के साथ रहते हैं ना। जानती हूँ इसमें मेहनत ज्यादा लगने वाली है, पर अब जब तुम्हारे कहने पर इस घर में आ ही गई हूँ तो मेहनत से क्यों डरूं? मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। चलो फाइनली काम खत्म हो। एक काम और बाकी है। आई। पापा जी, मम्मी जी, अब से आप लोग यहीं इसी कमरे में रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? तुम दोनों नवयुगल जोड़ा हो तो तुमको तो कमरा चाहिए ना। हर्ष के पापा और मैं बाहर सो जाएंगे, तुम लोग यहाँ रहो। हाँ बेटा, हम तो कहीं भी सो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरे होते हुए मेरे सास ससुर बाहर जमीन पे सोएंगे और मैं आराम से बेड पे सोऊंगी? नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आप लोग यहीं सोना, मैं और हर्ष बाहर मैनेज कर लेंगे। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तुम्हारी जैसी बहू लक्ष्मी के रूप में मिली है। जीती रहो, खूब खुश रहो। कोई जोक याद आ गया या फिर तुमने कोई हंसने की बीमारी पकड़ ली है? मैत्री और हर्ष परफेक्ट एक दूसरे के लिए, बेस्ट जोड़ी है। पहले हर्ष को लेकर मुझे थोड़ा डाउट था, पर अब सब क्लियर हो गया। हम दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है नंदिनी, एक दूसरे की परछाई बन के घूमते हैं। नंदिनी, उनकी शादी की पहली रात है, हमें उनके लिए कुछ प्लान करना चाहिए नहीं? नॉट एट ऑल आशीष। वैसे उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो तुम, लेकिन उनसे सीखना ना कुछ नहीं चाहते। हर्ष को देखा है तुमने कैसे मैत्री को सपोर्ट करता है, उसके साथ खड़ा रहता है। तुम खड़े हुए कभी मेरे साथ, मुझे सपोर्ट किया है?
नहीं। क्यों क्यों नहीं किया मिस्टर आशीष तिवारी ने सपोर्ट? क्योंकि वो बिजी रहते थे। बिजी किस में रहते थे? मैत्री की तरफदारी करने में। आशीष सी, आशीष तुम्हें जो करना है यू आर फ्री टू डू, लेकिन मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना। नंदिनी, उम्मीद तो तुमसे वैसे भी नहीं थी, पर बीवी हो सोचा पूछ लेता। पर बीवी कहलाने और बीवी बनने में ना फर्क होता है। अब कहाँ जा रहे हो? गुस्सा ने इसकी नाक पे ही चढ़ा रहता है। मम्मी, आप खुश तो हो ना? अरे पगले, जिसके पास तुम्हारे जैसा बेटा हो वो माँ खुश कैसे नहीं होगी घूम फिर के। मम्मी, आपको पता है आज तक मेरा सर सिर्फ आपके या भगवान के आगे झुकता था, लेकिन अब मेरा सर मैत्री के आगे भी झुकने लगा है। और वो मेरा सर गर्व से ऊपर उठाती है ना मेरी वाइफ, द बेस्ट। अरे एकदम भालो, एकदम राम सीता का जोड़ी। शर्म आ गया। चलिए मम्मी, आप आराम कीजिए। हाँ हाँ, तुम बहू के साथ समय व्यतीत करो। मैत्री को सजा देने के लिए सारांश का कमरा उसे दिया था, लेकिन उस लोमड़ी ने अपने नाजायज सास ससुर को वो कमरा दिलवा दिया। मैत्री, सॉरी यार, मैंने तुम दोनों को शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैसी बातें कर रहे हो आशीष? तुम्हारी दोस्ती तो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। दोस्त मानती हो ना? हाँ। तो तुम्हें हक से मुझसे गिफ्ट मांगना चाहिए। एक सरप्राइज प्लान किया तुम्हारे लिए। सरप्राइज? तुम दोनों टेरेस पे चलो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत 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 प्यारा। इतने टैलेंटेड हो वकील साहब, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब कैसे किया, कब किया, इतने कम टाइम में? बहुत मेहनत की। तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत। तो और क्या चाहिए? हर्ष, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे बुला के नई शुरुआत करते हैं। मैत्री मेरी दोस्त है, और दोस्त का पति भी दोस्त हो तो लाइफ सेट रहती है। क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स वकील साहब, नेकी और पूछ-पूछ। चीयर्स। तुम दोनों की लाइफ की नई शुरुआत के लिए चीयर्स। Cheers. ताई जी, उस मैत्री और हर्ष को क्या ही दोष तुम्हें, जब मेरे अपने पति ने उसे सर पे बिठा के रखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगी, उनके सुहागरात का सेटअप किया है टेरेस पे। पूरी कर लेने दे अपनी नींद उन्हें। आंसू हमेशा उनके साथ चिपक के थोड़ी रहेगा। जब आंसू उनसे दूर जाएगा तब हम अपना कदम उठाएंगे।
और ऐसा कदम उठाएंगे कि ये नाजायज परिवार दोबारा अपनी सही जगह पहुंच जाए। हे महादेव जी, अभी तक तो सब ठीक से हो गया, बस अब आगे और कोई प्रॉब्लम ना आए।